नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। यदि आप हुकूमत के किसी फैसले से सहमत ना हो तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन क्या कौम के कंधे को हथियार बनाकर आप धमकाएंगे? ये सवाल आज आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर गुलाबी शहर में एक भड़काऊ बयान दिया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविवार की रात उन्होंने चेतावनी दे डाली कि हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोकने की। उन्होंने ये तक कह दिया कि सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना तौकीर रजा का यह बयान भारतीय संविधान के लिए खुली धमकी नहीं है? क्या ऐसे बयानों की उम्मीद किसी मौलाना तौकीर रजा जैसे इस्लामिक धर्मगुरु से की जानी चाहिए? चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं वो भड़काऊ बयान। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कह दिया है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारा कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो उसको बहाने बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। तो आपने सुना मौलाना तौकीर रजा का वो विवादित बयान, वो भड़काऊ बयान जो वो यहाँ पर जयपुर में देकर गए हैं, जयपुर के एमडी रोड पर। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे किसी धार्मिक गुरु से, धर्मगुरु से ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए? क्या उनका ये बयान भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में नहीं आता, श्रेणी में नहीं आता है? और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। गोविंद पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में एकलव्य सिंह जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। मोहसिन रशीद टोंक हैं जो कि प्रभारी है राजस्थान मुस्लिम अलायंस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहसिन रशीद टोंक साहब, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। एक इस्लामिक धर्मगुरु मोहसिन मौलाना तौकीर रजा, काफ़ी लोग सम्मान उनका करते हैं, ना केवल इस्लाम में बल्कि दूसरे समुदाय के लोग भी उनका सम्मान करते होंगे। लेकिन जिस तरीके के वो भड़काऊ बयान देते हैं, जिस तरीके की बातें वो करके जाते हैं, आपको लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें? दीपक जी, सबसे पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। आप जो हजरत के लिए कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान दिया है, और आपने एक बात कही है कि रूह तक कांप जाएगी, ये दोनों ही बातें उनके बयान में कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप माफी मांगिए कि आप हजरत के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, या फिर आपको साबित करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। मैं हमारे धर्मगुरु के लिए आपसे ऐसे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप चैनल पे बैठे हैं तो आप विश्लेषण कीजिए, आप फैसला मत सुनाइए। पहले आप बताइए कि कहां भड़काऊ बयान दिया है हजरत ने और कहां कहा है कि रूह कांप जाएगी। आप यदि पूरा उनका भाषण सुनेंगे ना, 15-20 मिनट का पूरा भाषण, मैंने पूरा सुना है, मैं वहां मौजूद था। मुझे मत बताइए, मैंने पूरा सुना है, मैं वहां मौजूद था। मुझे क्लिप दिखाइए कहां कहा है रूह तक काट जाएगी। दुरुस्त कर लीजिए, मैं माफी चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूं। आपकी गलत फहमी नहीं, बीच में मत बोलिए, माफी चाह के बीच में मत बोलिए, माफी चाह के बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना मुझे नहीं आता है। माफी चाह के बीच में बोलने की गुंजाइश मैं आपको नहीं दूंगा। माफी आप अपने पास रखिए, अपनी माफी अपने पास रखिए। मैं दीपक जी से बात कर रहा हूं, बीच में मत टपकिए। देखकर तब चैनल के ऊपर आक्षेप लगाइए या किसी और के ऊपर आक्षेप लगाइए। हाँ, बिल्कुल लगाया है। मैं पूछ रहा हूँ, साबित करिए कहां कहा है हजरत ने कि रूह कांप जाएगी। आप दिखाइए। आपने मीडिया रिपोर्ट्स को देखा क्या? मीडिया रिपोर्ट्स को देखा क्या आपने? पूरा देखा है, पूरा देखा है, पूरा देखा है। शायद आपने नहीं देखा, जो बोल रहे हैं ना, आपने नहीं देखा। शायद मैं पढ़ के आता हूँ, मैं तैयारी करके आता हूँ। हम तो बिना तैयारी के आके बैठ जाते हैं यहाँ पर, है ना? दिखाइए, क्या दिखाइए? 20 मिनट का 25 मिनट का भाषण सुनाऊं मैं? नहीं, ये 20-25 मिनट का भाषण सुनाऊं और भड़काऊं दुनिया को यहाँ पर? कोई ये कहेगा कि 15 मिनट के लिए है ना, यहाँ से पुलिस को हटा दीजिए। कोई कभी कहेगा, सरवर चिश्ती जैसे लोग यहाँ पर बैठकर कहेंगे कि भगवा झंडा लहराएगा तो फूल तो बरसेंगे नहीं। और कोई ये आकर कहकर जाएगा एमडी रोड पर कि इस तरीके से हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो महंगा पड़ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? ये मौलाना तौकीर रजा साहब के बयान की बात करिए। मुझे नहीं पता कौन कहता है कि पुलिस को हटा दीजिए। हजरत का बयान की वो क्लिप दिखाइए जहां कहा है कि उन्होंने रूह कांप जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा? मैं बता देता हूँ, मैं वर्बेटम उनके वर्ड्स बता देता हूँ दीपक जी आपको। उन्होंने तौकीर रजा जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि वर्बेटम उनके वर्ड्स बता रहा हूं आपको कि हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। जिस दिन वो सड़क पर उतरे
तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ये वर्बेटम उनके वर्ड्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये कहां पे थे कि इनको सुनाई नहीं दे रहा था। शायद इनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई होगी कि इनके कान के पर्दे छुप गए होंगे। यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, और ये पहली बात नहीं है दीपक जी। आज से पहले जब कुछ समय पहले जब ज्ञानवापी में जब डिस्प्यूट चल रहा था, तो भी इन्होंने कहा था कि ज्ञानवापी में यदि अगर हमारे विरुद्ध कुछ हुआ तो हम खून की नदियां बहा देंगे। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जो इन्होंने कहा है, ये पहली बार नहीं कहा है। फड़फड़ा क्यों रहे हैं? जयपुर का क्लिप दिखा दीजिए ना, रूह तक काट जाएगी। आपको पता है बुज़दिल कौन कह रहा है ये बात कि बुज़दिल नहीं है हमारे नौजवानों को भड़का नहीं रहे क्या तौकीर रज़ा? उसका जवाब मैं दूंगा। हाँ तो दीजिए ना जवाब आप यहाँ बैठकर। अगर आप मुझे अगर अलाउ तो आप ये भी बताइए क्या कह रहे हैं बुज़दिल नहीं युवा, बताइए आप। मेरी बात सुनिए, आप मुझसे डिबेट करने आए हैं या मेरी बात सुनने आए? अरे आप पहले एंकर को कैसा होना चाहिए तो सीख के आइए। अरे पहले एंकर को कैसा होना चाहिए सुन के आइए, बहस मत करिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप क्लियर कर लीजिए। अगर बयानों में ये लफ्ज निकले तो आप करेंगे क्या? अगर बयानों में ये लफ्ज निकले तो करेंगे क्या आप माफी मांगेंगे यहाँ चैनल से? आप माफी मांगेंगे उन नौजवानों से जिसको भड़काने का प्रयास आपके धर्मगुरु ने तथाकथित आदमी ने किया है? दीपक जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबकी वॉल्यूम एक बार डाउन करा दें। मैं एग्जैक्ट वो पार्ट उनके आज के बयान का आपको दिखा देता हूं और सुना देता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार के लिए बस ये सुनिए। हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब बताइए क्या करिएगा? ये यहाँ पे बैठ के झूठ फैला रहे हैं। सुनिए ये एडिटिंग का खेल मुझे मत दिखाइए। आप एक बयान को दूसरे जगह से और दूसरे बयान को दूसरे जगह से सुना रहे हैं। ये बेवकूफ मुझे मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मोहसिन रशीद टॉक साहब। मुझे लगता था कि आप यहाँ बैठकर सांप्रदायिक बातें नहीं करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करेंगे। आप ये कहेंगे कि ठीक है, यदि उन्होंने गलत बोला है तो हमारे युवाओं को हम वापस से समझाएंगे कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई धर्मगुरु इस तरीके की बात करता है, या हिंदू मुसलमान की बात करने नहीं आए थे हम। नहीं, आप मेरे सर के ताज पे आड़े टेढ़े इल्जाम लगाएंगे और मैं अरे सुना दिया ना, और क्या दूध का दूध पानी का पानी चाहिए आपको? सुना दिया ना आपको। सुनाइए ना, क्या सुनाया आपने? आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं हमारे नौजवान अगर सड़कों पे आ गए तो तुम्हारी रूह तक काट जाएगी। यही तो और क्या बोला है? और क्या बोला उन्होंने? आपने क्या बोला इस बयान में? सड़कों पर आ जाएंगे तो रूह काट जाएगी। एक बार दोबारा सुनवा, एक बार वो टीवी पर भी वापस सुनवा दीजिए, और उसके बाद में एकलव्य सिंह जी भी सुनाएंगे जो उनके पास मोबाइल में क्लिप है। दोनों बार सुना देते हैं एक बार। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो उसको बहाने बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। अब वो सुना दीजिए दूसरा बयान एकलव्य सिंह जी। ऐसी तादाद में जब तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। एक की बात कर रहा हूं मैं, उस बयान में जोड़ के दिखाइए। अरे क्या ये जोड़ने तोड़ने, सुनिए एक मिनट नवीन जी, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। काम जोड़ने का कर रहे हैं, बहुत शर्म करिए। थोड़ी काम जोड़ने का कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का, तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए। मानवता के हत्यारे लोग हैं आप। इसको कहते हैं सीना चोरी और सीना चोरी का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। दीपक जी, मेरे ख्याल से आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से दीपक जी कुछ गंभीर बातें और गंभीर मुद्दों पे अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है मोहसिन रशीद टॉक साहब, आपने बहुत अच्छा अपनी पैरवी की है तौकीर रजा साहब की। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसी पैरवी करनी चाहिए, लेकिन अच्छा होता आप सच्चाई के साथ रहते हैं। एकलव्य सिंह जी। दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इनका जो फैक्ट चेक अभी हुआ है वो आपके दर्शकों ने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। अब हम कुछ गंभीर बातों पे बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये जो किया गया है ये किया क्यों गया है। जहां तक मैं समझता हूं इसकी एक 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस्तेमाल करी गई, जिसे हम कहते हैं वोट जिहाद। सेकंड पार्ट है बीजेपी को एक तरह से अपना एकमात्र दुश्मन घोषित करना। थर्ड पार्ट है नौजवानों को, जैसा कि हमने सुना,
इतनी बुरी तरह से भड़काना कि वो खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाएं। चौथी बात है, वो जो बाकी के राजनीतिक दल हैं जैसे कि कांग्रेस और कई और पार्टियां जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह उपयोग करती हैं, उन पे बुरी तरह से प्रेशर बना के रखना ताकि वो इनके विरुद्ध कुछ ना बोलें आप। और मेन बात यह है, देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि जब जिस तरह से सीएए के बारे में झूठ बोलकर दिल्ली में शाहीन बाग क्रिएट किया गया था, उसी तरह इस बार भी स्ट्रैटेजी है कि जैसे सीएए में बोला गया था ना कि मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, उसी तरह इस बार वक्फ के नाम पे झूठ बोल के फिर से दिल्ली को घेरने की तैयारी है और जनता को भड़का के खून खराबे में झोंकने की तैयारी है। ठीक है नवीन जी, मुझे ये बताइए, मैं उसके बाद में जाऊंगा या चल एक बार मैं नवीन जी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं एंट्री कराने चाहता हूं गोविंद पटेल जी की, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। गोविंद पटेल जी, आपकी पार्टी आप किस तरीके से देखते हैं किसी धार्मिक धर्मगुरु की इस तरीके की बातें? मुझे वो भड़काऊ बयान लगता है, हालांकि यहाँ पर मोहसिन रशीद टोंक साहब को वो भड़काऊ बयान नहीं लगता, वो आपको भड़काऊ लगता है नहीं लगता? देखिए, हम किसी एक धर्म या जाति का समर्थन नहीं करते। हमारे देश में सभी धर्म और जातियां रहती है, उन्हें सम्मान अधिकार है, पहली चीज। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी संगठन या किसी भी धर्म को लेकर ऐसी बात नहीं कही है कि हम उनके साथ खड़े हैं या उनके साथ हैं। अभी जो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और इनको वोट बैंक समझती है, वो है ये, तो ये गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का, अरे मैं छोड़ दीजिए आप किसी की बात, आप आरोपों की बात छोड़ दीजिए, आप मैं जो बात पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दे दीजिए। गोविंद पटेल जी, ये जिस तरीके से कोई भी धर्मगुरु इस तरीके की बातें करता है कि नौजवान जो है उनको कंट्रोल कर रखा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है इन्हें रोकना, इस तरीके की बातें भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में आती है नहीं आती? आपको लगता उसी बात पे आ रहा हूं, मैं दीपक जी उसी बात पे आ रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं वो वही बात है, मैं आगे आपको बता रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इस तरह का कोई बयान दिया गया है या उससे सौहार्द खराब होता है या सौहार्द बिगड़ता है, तो वो सरकार जिम्मेदारी तय करे। अगर कोई भी बात संविधान के खिलाफ या कानून सम्मत में नहीं है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे या तय करे कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करती है, क्योंकि पूरा देश इसमें सभी धर्मों को, सभी वर्गों को रहने का अधिकार है और सभी को सम्मान अधिकार है। अगर कोई बात है, कोई आंदोलन कर रहा है तो सरकारों को उनकी बात सुननी चाहिए, और वो बात अगर जनहित की है। गोविंद पटेल, बिल्कुल देखिए, सरकारों का काम यही होता है कि जो जनता की भावना है उनका सम्मान करे, उनकी भावनाओं को ध्यान रखे, जो कुछ चाहती है जनता उस पर ध्यान दे। मैं मानता हूं ये बात को, लेकिन ये जो बयान है उस बयान का जिक्र कर रहा हूं मैं आपको, आप सहमत है कि ऐसे बयान से? तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा बयान दिया गया है या ऐसा बयान है तो जो बयान संविधान के खिलाफ है, जो कानून सम्मत के खिलाफ है, तो उसमें सरकारें जिम्मेदारी तय करे और कानूनी कार्रवाई हो। मैं तो आपका व्यू जानना चाह रहा हूं गोविंद पटेल जी, आपका व्यू जानना चाह रहा हूं। सरकार अपना काम करेगी, पार्टी का प्रतिनिधित्व आपको बताइए कांग्रेस का इस पर क्या स्टंट है, उसके बारे में अपना मुंह जरा खोलिए। सरकार का जो काम है ऑब्वियसली सरकार करेगी। मैंने कांग्रेस की तरफ से ये बात रखी है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह का बयान दिया गया है जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून सम्मत में नहीं है, तो उसके खिलाफ में अगर मगर मेरे हिसाब से आपको नहीं लगाना चाहिए। 30 सेकंड लूंगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके दर्शकों को भी दिखा रहा हूं, क्योंकि ये बात कही गई ना, ये बात कही गई ना, नवीन जी से इजाजत लेके 30 सेकंड ले रहा हूं, क्योंकि ये बात कही गई ना कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करती। एक 25 सेकंड्स का एक वीडियो दिखा रहा हूं आपके दर्शकों को, जिसमें कि राहुल गांधी के लिए वोट की अपील करी जा रही है। ये मुसलमानों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो रहा है, मुझे एक मेरे मुसलमान मित्र ने ही भेजा है, देखिए ये।
राम मंदिर को ध्वस्त करके धमाके से और वहां पे बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ा करने का ग्राफिक चलाया जा रहा है और राहुल गांधी के लिए वोट मांगा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती कांग्रेस। देखिए मेरी बात सुनिए एक बार, गोविंद पटेल जी आप खुलकर मत सुनिए, बताइएगा, मेरी बात- गोविंद पटेल जी आप खुलकर मत बताइएगा कि आप उसका समर्थन करते नहीं करते, लेकिन समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है नहीं करती उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पर ये भड़काऊ भाषण वापस बोल रहा हूं, जहां पर भड़काऊ भाषण तौकीर रजा ने दिया वहां पर आप ही की पार्टी के 2 विधायक मंच साझा कर रहे थे वहां पर बैठकर, रफीक खान, अमीन कागजी। देखिए मैं जो बात कह रहा हूं वो बात मेरी पूरी होने दीजिए, आप मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद ही तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। सुन ही रहा हूं, मैं ये 3 कह रहा मिनट हूं से आप अभी ही ये का जो भाषण सुन रहा हूं, आप बता ही नहीं रहे। राहुल गांधी जी का जो ये दिखा रहे हैं कि वोट की अपील की है, इन्होंने तो वोट की अपील तो कोई भी कर सकता है, वहां हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी मौजूद थे क्या? जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस इनको वोट बैंक मानती है, इनको वोट बैंक समझती है। ये टीवी पर यदि देख पा रहे हो तो अभी अमीन कागजी और रफीक खान मंच पर बैठे हुए हैं कल वाले कार्यक्रम में शाम को एमडी रोड पर, वहां पर तो बैठे हुए मोबाइल में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे आपस में बैठकर। उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा भड़काऊ बयान दिया गया है जो संविधान के खिलाफ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो सभी के लिए लागू है। हाँ बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था। नवीन जी, संविधान के खिलाफ बयान दिया है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो आपको ये अगर मगर मेरे ख्याल से अब तो हटा देना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर तौकीर रजा खान का ये वाहियात बयान जो भड़काऊ भाषण है ये वायरल नहीं हो रहा हो। तो सबसे पहले तो आपको ये अगर मगर हटा देना चाहिए, एकदम स्वस्थ चित्त से इस बात को महसूस करना चाहिए कि देश के सौहार्द को बिगाड़ने का, देश के नौजवानों को एक जिहाद में झोंकने का प्रयास किस तरह इस मुस्लिम नेता के द्वारा किया जा रहा है, इसको आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जो बार बार ये कहे जा रहे हैं कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार बकायदा इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इस चैनल के हवाले से आप एक बार बोलिए कि यह वाकई भड़काऊ भाषण था, मुस्लिम नौजवानों को इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। आप तो अभी अगर मगर का इस्तेमाल करके अभी तो आप पर्दे के पीछे जाना चाह रहे हैं साहब। अभी तो आप ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो मैं राहुल गांधी के वोट मांगने में मुसलमानों को वोट बैंक नहीं माना गया है। आप इस बात को डिनाई करने पर आमादा हैं कि इस भाषण को दिए जाने के दौरान 2 मुसलमान विधायक मंचासीन थे। आप इसको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। आप अगर मगर में घुसे जा रहे हैं अभी आप ये आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं नवीन जी, तो इसको कौन सा रंग दिया जाए कोशिश कर रहे हैं आप मुझे बताइए, कौन सा रंग दिया जाए? देश की सद्भावना दांव पर लगने की तैयारी हो रही है, आप मुझे बताइए इसको कौन सा रंग दिया जाए? तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए इसको कौन सा रंग दिया जाए? एक मुसलमान स्कॉलर चैनल पर बैठकर ये बोलता है कि ऐसा बयान दिया ही नहीं गया, मेरे धर्म गुरु के विषय में चैनल ने ऐसा बोला, चैनल को माफी मांगनी चाहिए। दूसरे सेंटेंस आपके मुंह से निकल कर आए हैं, अगर ऐसा हुआ, क्या अगर हुआ है साहब? मैंने ये कहा कि हुआ है, बयान दिया ये हुआ है, ये बयान दिया गया है। आपकी ये बयान की विभीषिका का आपको अभी आइडिया नहीं है। सरकार ऐसे ही राजस्थान में है, 14 आपकी सरकार राजस्थान में भी है, डायरेक्ट एक्शन डे से पहले जिन्ना ने दिए थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों आपके अंदर का जिन्ना बिलबिला कर बाहर आ जाता है? मैं ये जानना चाहता हूँ आप ये क्यों तुम शांति कायम नहीं रहने देना चाहते? राजनीतिक रंग मत दीजिए नवीन जी, राजनीतिक रंग मत दीजिए। जो बात है, जो आप तरह मुझे बता दीजिए रफीक कौन खान सा जी की रंग बात हो इसको रही थी दिया ना। जाए? आप देश के मासूम नौजवानों को आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। एक मुसलमान धर्मगुरु चैनल पे किसी सभा में ये संबोधन करके जाता है कि आपको हमारी ताकत का देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे मुसलमान हो, ये हमारी रूह नहीं, और ये हिंदुओं की रूह नहीं, चलिए ठीक है, क्रिश्चियनों की रूह, ये सनातन की रूह ठीक कपाने है। की बात कर रहे हैं साहब। एक बार ये लोकतंत्र की रूह कपाने की बात कर रहे हैं साहब। ठीक है, एक बार मोहसिन रशीद टोंक साहब के पास चल लेते हैं। आपको खुल के बोलना चाहिए। एक बार मोहसिन रशीद टोंक साहब के पास चल लेते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मोहसिन साहब, कभी तौकीर रजा साहब, कभी सरवर चिश्ती, 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी,
तौकीर रजा साहब धर्मगुरु हैं, सरवर बिल्कुल चिश्ती है। साहब धर्मगुरु हैं, बिल्कुल है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप मुझसे जो धर्मगुरुओं के मैटर पे बात कर रहे हैं ना, उस पर बात करिए, पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कभी सरवर चिश्ती ये कहते हैं कि भगवा झंडा, यूपी में कोई बात होती है कि वहां भगवा झंडा लहराया जाएगा तो फूल तो बरसेंगे नहीं, जो हुआ वो तो होना ही था, ये कुदरत का कानून है, इस तरीके का वीडियो वायरल होता भी, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ। तौकीर रजा खान का भी रिसेंटली मैंने मैं वो आपको वीडियो बता नहीं देता देखा। हूं, बरेली अभी आप में- जिस पे कर रहे हैं बरेली में उसकी एलानिया बात कहा गया, करिए। एलानिया कहा गया जुलाई के महीने में क्या 23 कहा तारीख होगा? मुझे पता नहीं। तारीख को अरे यार, 21 होश जोड़ों साफ को हो रही है, मुझसे बात हम करना धर्म है या नहीं, ये परिवर्तन बताओ आप कराएंगे मुझे। बिना किसी कानून आप कायदे 2 के। मिनट बात नहीं ये करते, प्रवोक बीच में नहीं कोई है आ तो जाता क्या है? सर ये मैं प्रवोक नहीं है तो मैं क्या ये है? पूछना चाह रहा हूँ बैठा रशीद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अमूमन मैंने तो जहां भी उनके बारे में पढ़ा कि अमूमन इस तरीके के विवादित बयान उनके सामने आते रहते हैं, विवादित बयान सामने आते रहते हैं। आप ऐसी चीजों को पढ़ते होंगे, आपके जो सर्किल होगा वो ऐसा ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा, आपने जो बयान कहा कि अगर हमारे मुसलमान सड़कों पे आ गए तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, यह बयान तौकीर रजा साहब ने इस स्टैंड में नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी चीज को भड़काऊ कह रहे हैं, पहले तो मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, सड़कों पे आ जाएंगे तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बिल्कुल हजरत ने कहा। और इसमें गलत क्या लग रहा है आपको? अगर आपसे पहले उन्होंने ये भी कहा कि हम 24 तारीख को संवैधानिक तरीके से आएंगे, बहुत मोहब्बत से आएंगे अपनी बात मनवाने के लिए, कि हमारे वक्त में हमारी जो ईश्वरीय जायदाद हैं उनमें आप एंट्री मत कीजिए, उनको आप खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप उस तरीके से नहीं मानते हैं तो फिर हम अपने तरीके से आएंगे। हमारा तरीका शाहीन बाग ने, अच्छा, चलिए तरीका बता दीजिए, तरीका क्या था? तरीका क्या था कि नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख के, नौजवानों के कंधों पे बंदूक रख के, कौम के कंधे पर बंदूक रख के बातें करना। हजरत का तरीका आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप बताएंगे? तो आप बता दीजिए, मैं तो आपसे पूछने के लिए आप आए ना, उनकी पैरवी करना, बता दीजिए। वही जानना चाहते साहब वो कौन सा तरीका हमारा है? तरीका वही है, हमारा तरीका वही है जो शाहीन बाग में आपने देखा कि हम खामोशी से एक जगह आके और अपने टेंट लगा के बैठ जाते हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानोगे नहीं उठेंगे। उससे परेशानी तो होती है। सरकार हिल के पटक गई थी, बेचारे बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया। तो हमारा तरीका तो ये है, हजरत ने बताया तो आपके समझ में नहीं आया? अच्छा, देखिए दीपक जी, एक बात कहना चाहता हूँ आपकी परमिशन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। अभी आपने रफीक खान जी और अमीन कागजी जी की फोटो दिखाई थी जो वहीं पे बैठे हुए थे। अब आप देखिए कि ये वही 2 लोग हैं जो आज से ठीक 1 वर्ष पहले इसी जयपुर में, आपको सुभाष चौक की घटना याद होगी, वहां पे यही दोनों एमएलए पहुंचे थे, जो कि एक रोड रेज का इंसिडेंट था जिसमें एक मुसलमान युवक की डेथ हो गई थी। तो बिना कुछ किए सीधा 50 लाख का चेक, 2 दूध की डेयरी, एक सरकारी नौकरी दे दी थी। और वहीं जो उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हुआ तो सर से तन जुदा कर दिया गया, तो उस पे अपने मुंह पे टेप बांध के बैठ गए। दूसरी बात, मैं बहुत ही विनम्रता से बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, भाई साहब सरकार आपकी है, पकड़ो ना ऐसे जिहादियों को और जेल में डालो। क्या कर रखा है? क्यों ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं? कार्रवाइयां की भी जा रही हैं, लेकिन मानसिकता का इलाज नहीं किया जा रहा। मानसिकता जितनी विकृत इन लोगों के द्वारा की जा रही है उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। आवश्यकता है एक जागरूकता की। और जब तक ऐसे धर्मगुरु किसी भी सभा में इस तरह के संबोधन, इस तरह के भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, तब तक इन मानसिकता का इलाज होना बहुत दुष्कर कार्य है। गोविंद पटेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वापस एक बार मौका, आखिरी मौका आपके पास। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भाजपा के प्रवक्ता है नवीन जी, उनसे मेरा यही सवाल था जो अभी इन्होंने कहा कि आपकी सरकार है, तो आप इसको राजनीतिक का रंग क्यों दे रहे हैं? आपकी सरकार कार्रवाई करे। अगर ऐसा हुआ है, ऐसा भड़काऊ बयान दिया गया है, तो आपकी सरकार कार्रवाई करे, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कार्रवाई हुई है, आपकी सरकार की कोई कार्रवाई हुई है और कार्रवाई की जगह पे हो रही है। ये डिबेट आपकी मानसिकता के विषय में है। आपसे पूछा जा रहा है कि उचित हुआ है कि अनुचित हुआ है। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हो कि इनको कांग्रेस अपना वोट बैंक समझती है। आप कह रहे हो
तो ये किस आधार पे कह रहे हो? आप तो राजनीतिकरण कर रहे हो इसका। अगर ऐसा मुद्दा है तो आपकी सरकार यहां भी है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है, इनकी मांगे जायज नहीं है तो आप कार्रवाई कीजिए। बेशक कार्रवाई की जाएगी, तो आप कार्रवाई कीजिए, बेशक कार्रवाई की जाएगी। इसमें चैनल के हवाले से कह देना चाहता हूं कि कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि लोकतंत्र को किसी भी तरह से, देश की शांति को किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। प्रॉपर इलाज कर दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस चैनल के हवाले से इस बात का दावा करके जा रहा हूं, अगर कोई इस गलतफहमी में रहेगा कि रूह कांप जाएगी, इलाज कर दिया जाएगा। लेकिन ये डिबेट इस बात की है कि आपकी मानसिकता इस बयान पर क्या है। दे रहे हैं, आपसे आप भी पूछा चलिए ठीक है, एक बार नवीन जी आपको भी रोकूंगा, गोविंद पटेल जी आपको भी रोकूंगा। मैं आखिरी में एक बार वापस से मोहसिन रशीद साहब के पास जाना चाहता हूं। मोहसिन रशीद साहब, मुझे ये बताइए, वहां पे जो भी बातें तौकीर रजा साहब ने कही है, ठीक है, आपको भड़काऊ नहीं लगती, लेकिन हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की नहीं की उन्होंने अपने भाषण पे? कहां करी? अच्छा, आप बताइए मुझे कहां। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन हमारे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे, कंट्रोल कर रखा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये जो भी बातें कही, ये बातें कही। उसके बाद में उन्होंने ये भी कही कि हुकूमत को लेकर जो भी कुछ उन्होंने कहा, बेईमान होती है हुकूमत, अभी वाली हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है, वो भी ठीक है। हाँ, वो ठीक है। अरे मेरे को हुकूमत से परेशानी नहीं है, आप गाली दीजिए हुकूमत को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप हम पर नजर रखते हैं, लेकिन अपने ही मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली गाय की चर्बी पर नजर नहीं डालते। आपका मंदिर, हमारी मस्जिद, ये सब क्या है? सुनिए, ये तो सौहार्द की बात है कि हजरत को ये परेशानी थी कि जिन लोगों ने एक इतने बड़े मंदिर के लड्डुओं में गाय की चर्बी मिला के लोगों को खिला दी, उनके ऊपर ना बुलडोजर चले। ये तो हजरत आवाज उठा रहे हैं हिंदू भाइयों की, आपको इसमें भी परेशानी हो रही है? परेशानी नहीं है आपके ये क्या होता है सर आपके? अरे ये तो सौहार्द की बात है भाई। अगर कोई हमारे वक्त का मुद्दा उठाएगा तो हम तो खुश होंगे। आप बीजेपी वालों से वक्त का मुद्दा उठवाइए, हम खुश होंगे। देखिए दीपक जी, आपके ना आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के अनगिनत डिबेट्स पे मैं मोहसिन भाई के साथ बैठा हूं और हमारा हमेशा एक अच्छा ही व्यवहार रहा है। तो मैं बहुत ही शालीनता से मोहसिन भाई से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी जो तौकीर रजा साहब हैं, उन्होंने दिवाली के अवसर पर, दिवाली के जो त्यौहार था उस पर कहा था कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन बढ़ता है। आपको याद है? ठीक है, तो ईद के दिन जो मासूम पशुओं की खून की नदियां बहा दी जाती हैं, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए अगर इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो? भाई अगर उन्होंने दिवाली के लिए कहा था तो हजरत को ख्याल रखना चाहिए कि भाई हिंदुओं को ये चीज बुरी लग सकती है, उन्हें पटाखे चलाने को मना नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें क्या कहूं? बहुत शुक्रिया आपका एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में नवीन शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसिन रशीद टोंक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ में गोविंद पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एक पक्ष को लगता है कि ये भड़काऊ भाषण नहीं था, भड़काऊ बयान नहीं था, लेकिन इसके मायने भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। और सोचना चाहिए बयान देने वालों को कि आखिर कि किस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। नौजवानों को बहाना बनाकर कौम के कंधे पर क्या निशाना साधा जा रहा है, कौम के कंधे को हथियार बनाकर। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।